जराइम की दुनिया में रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने वाले ये नहीं सोचते कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो तो बस थोड़ी सी जायदाद या चंद रुपयों की लालच में अपने अजीजों के गले काट देते हैं। ये अलग बात है कि उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। मुरीद के में भी एक शख्स ने अपने बहू के साथ ताल्लुकात का राज अफशा होने पर बहू के साथ मिलकर अपने ही बेटे को कत्ल करवा दिया। लाहौर में एक खातून ने अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर उसे कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लाहौर में 55 साला शख्स ने अपनी साबिक बीवी और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। हमारे मुआशरे में ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो रमजानुल मुबारक के तकद्दुस को सिरे से नजरअंदाज करके अपने मकरू काम जारी रखते हैं। मुरीद के में भी एक शख्स ने अपनी बहू के साथ ताल्लुकात का राज अफशा होने पर बहू के साथ मिलकर अपने ही बेटे को कत्ल करवा दिया। मुरीदके के नवाही इलाके के रहायशी साबर के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद रोज कबल तमाम घर वाले सहरी के बाद सो गए। साबर कमरे में सो रहा था जबकि उसकी बीवी और बेटी छत पर थे। अचानक उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। दोनों फौरी तौर पर नीचे आई तो कमरे से साबर की बीवी का भतीजा शकील पिस्टल पकड़े भागता हुआ निकला और घर से बाहर चला गया। माँ बेटी कमरे में गए तो साबर खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। उसके सर में गोली लगी थी। बेटी बाप की लाश देखते ही बेहोश हो गई। इसी दौरान चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार भी जमा हो गए। अम्मी ने कहा खाना खा ले, उन्होंने कहा नहीं खाना। फिर बाद में अम्मी ने कहा चलें जब मोटरसाइकिल अंदर कर लें। उन्होंने कहा तुम जाओ मैं खुद ही कर लूँगा। तो सादिया छोटी बहन और छोटे दोनों भाई वो हम साथ वाले रहते तो वो दूर चले गए हैं, उधर गई हुई थी उनको मिलने। हम छत पे चले गए हैं। नीचे अब्बू अकेले थे, टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर हुई है और ऊपर आवाज़ आई है फायर की। हम फटाफट नीचे आए हैं और बाहर 2 लोगों को जाते देखे हमने पीछे से। पता नहीं चला तब कि कौन है, नहीं समझ आई। कंफ्यूज हो चुके थे हम। हम अंदर आए हैं, मैं अब्बू को जब देखा है ना, उन्होंने एक सांस लिया और उनकी हालत देख के ना तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बाद में नहीं हो, बाद जब होश आया तो तब डॉक्टर था पास और अब्बू की डेथ हो चुकी हुई थी। पहले भी थे, अब्बू थोड़ा बहुत दे देते थे, सही थे। खर्चा अब तो बिल्कुल नहीं है कोई भी आशा कि कोई देगा आके। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के भाई और बहनों का कहना है कि उनकी भाभी के अपने ससुर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसका इल्म साबर को हो गया तो उनके वालिद ने भाभी के भतीजे शकील के जरिए अपने बेटे साबर को कत्ल करवा दिया। भरजाई ने तो प्यो ने कत्ल किया। उन्होंने नजायज आपस ताल्लुकात सन तो भरा मेरे ने पता चल चुका है, इस वजह तो ना उन्होंने कत्ल किया। बड़ी देर का उन्होंने मनसूबा सी, बस हुण आन के वो मुंडा उन्होंने हथ आया शकील नामी, उन्होंने उहदे नाल रल के तो उन्होंने मरवाता। शकील तो अलावा भी मेरा प्यो तो मेरी भरजाई ने भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी नाल मुलवस ने। बल्कि उन्होंने कहन ते वो आया मुंडा तो इन्होंने रल के मरवाया, बल्कि आप फड़िया इन्होंने नाल फिर मारिया। बाद हुण फिर सद्दिया कहंदा इहदे जगह जिहड़ी है ना अब्बे ने नावें ला दित्ती मुंडियां दे ते बीवी मेरी दे ला दित्ती ते मेरी किहड़ी मेरा कोई हाल नहीं इस घर विच ते मेरे नामे भी लावो। असीं ते अज तक कहंदे आए हैं कि समझाते आए तो हुण साडी भरजाई ने ते प्यो दा कसूर है सारा। उन्होंने कहा ते शकील ने मारिया ना। साबर की बीवी और बाप का कहना है कि साबर के एक खातून से तल्लुकात थे, जिसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो बाप से अक्सर जायदाद में से हिस्सा मांगता था। उसकी गलत हरकत पर बाप ने उसके हिस्से की जायदाद उसकी बीवी के नाम लगा दी थी, जिस पर वो बाप और बीवी पर शक करने लगा था। उसका शकील के साथ लेन देन का तनाजा था और इसी तनाजे पर शकील ने उसे कत्ल किया। इसी तरह दे हन कि मैं बीवी के नाम एक मरला थां लाता, एक मरला दे बच्चों के नाम लाता, 2 मरले थां, 2 सरसाइयां मेरे नाम। छत ते जो आवाज़ आई है थले आए हैं, फिर 2 जांदे वेखे, एक शकील सी।
कोई दूसरे का नहीं पता। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के भाई और बहनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कत्ल के मुकदमे में उनके बाप और भाभी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए और कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, मुरीद के। जुल्म करने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उनसे जुल्म का बदला भी लिया जा सकता है। शौहर के जुल्म से तंग आकर लाहौर की एक खातून ने बहन और बहनोई के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। मुल्जिमा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। लाहौर के इलाके निशात कॉलोनी की रहायशी साबरा बीबी की 20 साल पहले पीर अली से शादी हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे हैं। लेकिन दोनों मियाँ बीवी का आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था और पीर अली अक्सर साबरा को मारता पीटता था, जिसका साबरा को बहुत रंज था और वो अपने खामन से नाराज रहती थी। एक दिन साबरा ने अपने बहनोई गुलाम फरीद और बहन इरशाद बीबी के साथ मिलकर अपने खामन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पीर अली 29 मई को नमाज पढ़कर घर आया ही था कि घर में पहले से मौजूद साबरा, उसकी बहन और बहनोई ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और साबरा ने उसके पेट में छुरियों के पे दर पे वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बहनोई गुलाम फरीद, मेरी बहन इरशाद बीबी और एक नामालूम आदमी उनके साथ आया था। जो मैंने रात को उनको बुलाया इधर, मेरा खामद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया हुआ था। जब वापस आया तो मैंने उनको दूसरे कमरे में ठहरा दिया। जब वो अंदर आ गए तकरीबन 11 बजे रात, मैंने उनको अंदर बुला लिया और उन्होंने छुरियों से वार करके इसको कत्ल कर दिया। मैंने उसका चेहरा दबाए रखा सराहने के साथ और मेरी बहन ने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी। वो दोनों छुरियाँ मार रहे थे। साबरा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपना कारनामा बगैर किसी घबराहट के बयान कर रही है। उसका कहना है कि उसने ये सब कुछ अपने खामद के जुल्म से तंग आकर किया। वो जब मेरी बहन मिलने के लिए आई ना, तो ये वाक़या हो चुका था। मैंने अपनी बहन से मशवरा लिया कि ये मसला है, तो मैंने इसको मारना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने खामद के साथ बात करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर 4-5 दिन बाद वो आई तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने बात कर ली है, तो टाइम आप बता दें। मैंने कहा कि जब 8 बजेंगे ना तो आ जाना। तो वो आगे एक छुरी वो घर से लेके आए थे, 1 महीने में थी। साबरा को तो पुलिस ने वाक़े के चंद रोज बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी बहन इरशाद और बहनोई गुलाम फरीद उसी दिन से मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलाजा मौका किया, मौके से यही मालूमात को अपना करने वाला इधर ही है जिसने कत्ल किया है। फिर मैंने इसकी बीवी को जाकर उधर तांदलियाँ वाले से लेकर आया, उससे इंटेरोगेशन की और उसने ये बतला दिया कि मैंने खुद अपने खामद को कत्ल कराया है। मियाँ बीवी का रिश्ता नहायत मुकद्दस समझा जाता है, लेकिन साबरा की तरह बहुत सी खवातीन सब्र से काम नहीं लेती और अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ देती हैं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मर्दों को ये नहीं भूलना चाहिए कि खवातीन की तरफ से इसका रद्द अमल भी हो सकता है और उन्हें अपने किए की सजा भी मिल सकती है। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।